नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की राजनीति विज्ञान परीक्षा प्रश्न पत्र का अवलोकन करेंगे। यह परीक्षा आपकी दिनांक 15 मार्च 2022 को संपन्न हुई है। यह अवलोकन निश्चित रूप से आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए अति महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31। समाजवाद एक टोपी की भांति है जिसने अपनी आकृति खो दी है क्योंकि उसे सभी धारण करते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन CEM जोट महोदय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 32। नीचे दिए कूटों की मदद से निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर आपके विकल्प C होगा। प्रश्न संख्या 33। इस सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक डेविड ईस्टन हैं। प्रश्न संख्या 34। आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा किससे संबंधित है? तो यह हंटिंगटन महोदय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 35। किसी पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी, तो यह शेष बचे हुए समय तक कार्य करेगी। प्रश्न संख्या 36। मुख्य कार्यपालक संगठन में कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक एवं आगामी कार्यक्रमों का प्रवर्तक होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन डिमाक महोदय का है। प्रश्न संख्या 37। जेम्स डी मूने के अनुसार संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? तो समन्वय सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वे मानते थे। प्रश्न संख्या 38। उत्तर दक्षिण संवाद का अर्थ क्या है? तो उत्तर दक्षिण संवाद से आशय है उत्तर अमीर देशों का प्रतीक है जबकि दक्षिण में विकासशील देश आते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C होगा। प्रश्न संख्या 39। निम्न में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1858 का घोषणा पत्र भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40। विधिक और राजनीतिक संप्रभु के मध्य भेद पर किसने जोर दिया था? तो A.V. डाइसी ने संप्रभुता को राजनीतिक और कानूनी में विभाजित किया था। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से कौन नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है? तो हर्बर्ट मार्क्यूज नव वामपंथ का प्रमुख विचारक माना जाता है। प्रश्न संख्या 42। दबाव समूह के द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता? तो दबाव समूह चुनाव लड़ने का तरीका नहीं अपनाते हैं। प्रश्न संख्या 43। राज्य का कार्य सज्जीवन के मार्ग में आने वाली बाधा के विरुद्ध बाधा खड़ी करना है। यह किस से संबंधित है? तो इसका तात्पर्य है राज्य के कार्य सकारात्मक हैं। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक प्रचालन प्रबंध सिद्धांत का जनक माना जाता है? तो हेनरी फेयोल यहाँ पर सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 45। भारत में प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई? तो यह 24 अगस्त 1946 को की गई थी। प्रश्न संख्या 46। चेस्टर बर्नार्ड के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा किसी संगठन के नेतृत्वकर्ता द्वारा आधिकारिक संचार हेतु आवश्यक शर्त नहीं है? तो निरंतर पर्यवेक्षण यह आवश्यक शर्त नहीं है। प्रश्न संख्या 47। व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो यह तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। प्रश्न संख्या 48। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए निम्नलिखित कूटों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 में संकल्पना दी गई हैं और सूची 2 में उससे संबंधित विचार है। तो 2 ज्ञान का सिद्धांत सुकरात से संबंधित है, 2 तलवारों का सिद्धांत पोप ग्रेगरी सप्तम से संबंधित है, 3 सामाजिक वर्ग प्लेटो की धारणा है और 4 कानूनों का सिद्धांत सेंट थॉमस एक्विनास से संबंधित है। प्रश्न संख्या 49। निम्न में से किस पुस्तक को मार्क्स और एंजल्स ने मिलकर लिखा है? तो जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक मार्क्स और एंजल्स द्वारा मिलकर लिखी गई है। प्रश्न संख्या 50। वह स्थान जहां नौसेना ने 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह किया था, तो यह बम्बई, तत्कालीन बम्बई और वर्तमान मुंबई। प्रश्न संख्या 51। किसने नौकरशाही को अधिनायकवाद के एक नए रूप की तरह वर्णित किया है? तो यह होवार्ड के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 52। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है, सही है। कारण R
मानवाधिकार मानव के विकास और उसकी अस्मिता का आवश्यक शर्त है, तो यह दोनों ही सही हैं, अतः ये यहाँ पर विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 53, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। प्रश्न संख्या 54, निम्न में से किस विचारक के अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो यह F.A. हेयक का विचार है। प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना से संबंधित है, तो यह सैमुअल पी हंटिंगटन यहाँ पर लोकतंत्रीकरण की लहरों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 56, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है, तो देवेंद्र नाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 57, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक निचले स्तर पर आता है, तो शारीरिक अवस्थाएं सबसे निचले स्तर पर आती हैं। प्रश्न संख्या 58, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के बाद संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर 1 एवं 3 विकल्प सही हैं। भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(च) तथा अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, यह सही है, और अब यह एक विधिक अधिकार मात्र रह गया है। प्रश्न संख्या 59, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया, तो यह आमंड के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 60, राज्य की उत्पत्ति के विषय में निम्नवत में से कौन सा एक सर्वाधिक पुरातन सिद्धांत है, तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पुराना है। प्रश्न संख्या 61, बहुलवादी पक्षधर हैं, तो बहुलवादी राज्य की शक्ति को कम करने के पक्षधर हैं। प्रश्न संख्या 62, मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही तो प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी, उनका आशय यह था। प्रश्न संख्या 63, निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है, तो निर्वाचन आयोग किसी के अधीन कार्य नहीं करता, यह एक संवैधानिक आयोग है जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। प्रश्न संख्या 64, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। सूची 1 सूची 2, सूची 1 केसी वियर, तो इन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्धसंघ कहा है। एपेलबी ने अतिशय संघात्मक कहा है। आइवर जेनिंग्स ने मजबूत केंद्रीकृत प्रवृत्ति सहित संघ कहा है, और ग्रेनविन ऑस्टिन ने सहकारी संघ कहा है। प्रश्न संख्या 65, प्रशासन राजनीति की एक शाखा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन डोनाल्ड किंग्सले महोदय का है। प्रश्न संख्या 66, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस का कार्यान्वयन किया था, तो यह मालदीव में किया गया था। प्रश्न संख्या 67, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 का विषय क्या है, तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना, यह इसका विषय था, और 15% कर दी गई है लोकप्रिय सदन के सदस्यों का 15%। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में से कौन एक नव यथार्थवादी विचारक हैं, तो केनेथ वाल्ट नव यथार्थवादी विचारक हैं। प्रश्न संख्या 69, तिलक को भारतीय अशांति का पिता किसने कहा था, तो वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना था। प्रश्न संख्या 70, मार्शल मैक्लुहान वैश्विक गांव शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यह वैश्वीकरण के लिए करते हैं। प्रश्न संख्या 71, भारत में वर्तमान लोक सेवा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही का नया संस्करण है, तो यह योग्यता मूलक नौकरशाही का प्रकार है। प्रश्न संख्या 72, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो एक कठोर संविधान हड़बड़ी में किए गए परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है, यह सही है। एक कठोर संविधान दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता, यह भी सही है। एक कठोर संविधान केवल उच्च राजनीतिक चेतना के लोगों के हेतु उपयुक्त है, यह गलत है। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से किसने अपने न्याय के सामाजिक समझौते के विवेचन में मूल स्थिति शब्द का प्रयोग किया है, तो यह जॉन राल्स के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 74, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दी गई स्वायत्त जिला परिषद उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में लागू नहीं होती, तो यह नागालैंड में लागू नहीं होती। प्रश्न संख्या 75, किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की, तो मास्ट्रिच की संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की गई थी। प्रश्न संख्या 76, फेडरिक रिंग्स के साला मॉडल में क्लेक्ट्स किसे कहते हैं, तो ये वे हित समूह जो अर्ध परंपरागत हैं किंतु आधुनिक तकनीकी के ज्ञाता हैं, उन्हें कहा जाता है। प्रश्न संख्या 77, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। प्रश्न संख्या 78, नीचे दिए गए 2 वक्तव्यों में एक अभिकथन ए और दूसरे कारण आर
कहा गया है। अभिकथन ए सामाजिक समझौता राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का तरीका प्रस्तुत करता है, सही है। यह प्राकृतिक अवस्था से नागरिक समाज के संक्रांति काल को इंगित करता है, यह भी सही है। अतः दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 79, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। भारतीय संविधान के 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। कारण आर राज्यसभा राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने का उचित स्थान है, दोनों ही यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 80, राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? तो कथन एक, पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति एवं राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तक की ओर अग्रसर करना, और कथन दो, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित स्वरूप प्रदान करना, यह दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं? तो यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 82, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, अमेरिका का संविधान, तो यह उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाता है। बी, कनाडा का संविधान, संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित होना। सी, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान हो। एवं डी, जापान का संविधान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 83, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सी, निर्वाचक मंडल का गठन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, यह गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित या मनोनीत दोनों सदस्य उसमें, या सभी सदस्य हम कह सकते हैं, शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 84, निम्न में से कौन सा लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का तरीका नहीं है? तो सरकार के विरुद्ध अभियोग, यह लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक तरीका नहीं है। प्रश्न संख्या 85, संविधान जम्मू एवं कश्मीर पर लागू आदेश 2019 के अनुपालन में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? तो यहाँ पर कथन एक, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त है। एवं कथन बी, 2, संविधान आदेश 1954 अधिक्रमित, यह दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न संख्या 86, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? तो यह डरबन में 1998 में हुआ था। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में सरकार का एकात्मक स्वरूप नहीं पाया जाता, ऑस्ट्रेलिया में सरकार संघात्मक है। प्रश्न संख्या 88, गांधी जी निम्नलिखित पुस्तकों में से किससे प्रभावित थे? तो वह अनटू द लास्ट एवं किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, इन दो पुस्तकों से प्रभावित थे। प्रश्न संख्या 89, यह किसका कथन है? मेरा मानना है कि मानव जाति की ऊर्जा का कुल योग हमें नीचे लाने के लिए नहीं बल्कि हमें ऊपर उठाने के लिए है, और यह निश्चितता का परिणाम है अगर बेहोश प्रकृति के कानून का काम करना। तो यह M.K. गांधी महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 90, समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग हुआ। तो समाजवाद शब्दावली का प्रथम प्रयोग रॉबर्ट ओवेन के द्वारा किया गया है। हालांकि आंसर की में आपके सेंट साइमन दिया हुआ था, पर रॉबर्ट ओवेन के द्वारा समाजवाद शब्द का पहले प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 91, निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवाद के प्रवर्तक हैं? तो उपरोक्त सभी सकारात्मक उदारवाद से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 92, व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है, यह किसने कहा है? तो यह J.S. मिल के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 93, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन या बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है, यह कथन किसका है? तो यह डेविड ईस्टन का कथन है। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विधि के संहिताकरण से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की धारा 13 एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, यह दोनों संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 95, अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्ति निम्न में से किसमें निहित है? तो यह राष्ट्रपति में निहित हैं। प्रश्न संख्या 96, सुख की मात्रा बराबर होने पर पुष्पिन और काव्य पाठ में कोई भेद नहीं है। तो यह सुख का मापन केवल मात्रा में होना चाहिए, इससे मेल खाता है। प्रश्न संख्या 97, सर्वाधिकारवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह मुसोलिनी के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 98, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं। तो यह हैं सीमित मत योजना, संचय मत योजना
और सीटों का आरक्षण। प्रश्न संख्या 99, निम्नलिखित में से किसने कहा कि जितना मैं जानता हूँ वह यह है कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 100, निम्न में से किसने संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया है? तो कार्ल डायश के द्वारा यह दिया गया है। प्रश्न संख्या 101, भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ उपबंधित हैं, तो यह भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में है। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से किसने द 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक लिखी? तो यह पुस्तक E.H. कार की है। प्रश्न संख्या 103, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राज्य हैं और राज्यसभा में कितने वहाँ पर सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए का 2 यानी कि 11 सदस्य। गुजरात से कुल 11 सदस्य हैं एवं कर्नाटक से कुल 12 सदस्य हैं, केरल से कुल 9 सदस्य एवं उड़ीसा से कुल 10 सदस्य हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यहाँ पर होगा। प्रश्न संख्या 104, मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हेगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का विलोम था। प्रश्न संख्या 105, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक थॉमस हेयर हैं। प्रश्न संख्या 106, किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है, तो यह लास्की महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 107, लुशियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो लुशियन पाई ने समता, क्षमता और विभेदीकरण की बात की थी। प्रश्न संख्या 108, कौटिल्य के राज्य को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 109, किसने कहा कि संप्रभुता का अधिवास निश्चित मानव श्रेष्ठ में होता है? तो यह ऑस्टिन का कथन है। प्रश्न संख्या 110, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण हैं, इनमें 2 सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण क्या हैं? तो वह जनमत संग्रह और आरंभक हैं। प्रश्न संख्या 111, लाक के मत में जिस उद्देश्य के निमित्त राज्य रचा गया वह था समुदाय की भलाई के लिए। प्रश्न संख्या 112, भारत में लेखांकन को लेखा परीक्षण से कब अलग किया गया? तो यह 1976 में किया गया था। प्रश्न संख्या 113, आसियान और चीन के मध्य एक समग्र आर्थिक सहयोग समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो यह सन 2002 में किए गए थे। प्रश्न संख्या 114, किसने हेगल की राज्य की पूजा के योगदान एवं अधिनायकवाद के विकास के लिए निंदा की? तो यह कार्ल पॉपर के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 115, नागरिक समाज उपयुक्त नाम है लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज का। प्रश्न संख्या 116, जॉन लॉक 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके वर्गीकरण में नहीं आता? तो जॉन लॉक लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करता है, इक्वलिटी की बात वो नहीं करता, तो समानता का अधिकार उससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 117, किस विचारधारा के अनुसार राज्य लुप्त हो जाता है? तो मार्क्सवादी विचार के अनुसार राज्य का लोप हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118, भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन को मान्यता मिली थी। प्रश्न संख्या 119, एक स्वप्नदर्शी समाजवादी का अर्थ होता है जिसके विचार अव्यावहारिक हों। प्रश्न संख्या 120, आमंड एवं पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रक्रियात्मकवाद का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसका अनुप्रयोग था? तो यह डेविड ईस्टन की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा था। इस प्रकार से यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आगामी परीक्षाओं में शामिल होने वाले प्रतियोगियों के लिए अति लाभदायक सिद्ध होगा। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा हमारे चैनल पर विजिट करके अन्य विभिन्न लोक सेवा आयोगों द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा एवं UGC नेट परीक्षा ली गई हैं उनके प्रश्न पत्र हमारे YouTube चैनल पर सॉल्व करके अपलोड किए गए हैं। कृपया उस पर विजिट करके उन्हें भी अवश्य देखें तथा इस वीडियो के अंत में आपको 2 अतिरिक्त वीडियो की लिंक दी जाएंगी, उनमें जा कर के भी आप उन वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।